नमस्कार दोस्तों, मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट शैलेंद्र सिंह वालिया आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे किचन की। आप सोच रहे होंगे कि किचन में क्या खास है। वाकई किचन हम हर एक जगह पे, हर एक घर में किचन एक खास जगह है। हेल्दी न्यूट्रिशन बनता है और भी बहुत सी चीज़ें, चाय पानी बनता है। लेकिन क्या आपको पता है कि उसी किचन में हमारे पास कुछ ऐसी जड़ी बूटियां या ऐसे मसाले हैं जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं और जो हमारे को बहुत सी बीमारियों से बचा के रखते हैं। अब ये मसाले कौन से हैं, ये जड़ी बूटियां कौन सी हैं? तुलसी, हींग, हल्दी, जीरा, काली मिर्च, छोटी इलायची, जिसको हम हरी इलायची भी बोलते हैं। ये चीज़ें जो है ये हमारे को बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ें हैं और बीमारियों को दूर रखती हैं। लेकिन है असलियत में क्या कि हमारे को मालूम ही नहीं है कि कौन सी चीज़ में क्या गुण है। जिस वजह से क्या होता कि इनकी जो इस्तेमाल है ना वो सिर्फ सब्जी, मसाले, चाय वगैरह बनाने तक सीमित रह गई है। अब हम इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। मैं आपको एक दरख्वास्त करूंगा कि ये बेनती करूंगा कि ये जो वीडियो है ना ये आखिर तक ज़रूर देखना। उसकी वजह ये है कि हर एक ये जो जड़ी बूटी है ना, जो मदर नेचर ने हमारे को तोहफे के रूप में दी है, इसका हर एक का बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो, हर एक का। तो इसलिए कोई भी मिस ना हो और बड़ा फ़ायदेमंद रहेगी ये। तो चलो शुरू करते हैं तुलसी से। आपने देखा होगा कि तुलसी की पूजा भी की जाती है। क्यों की जाती है? बहुत से रीजंस हैं, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ एज ए मेडिसिनल प्लांट्स की। ये जो तुलसी है ना, जो हमारा ब्लड है उसको भी प्यूरिफाई करती है। यानी कि ये एज ए प्यूरिफायर, ब्लड प्यूरिफायर इसको यूज़ किया जा सकता है। और किसी बुखार में तुलसी का इस्तेमाल होता है। मलेरिया किसी को हुआ हो तब तुलसी का इस्तेमाल होता है। और ये एंटी टॉक्सिक एजेंट भी है, हमारे शरीर में से जो टॉक्सिक चीज़ें हैं ना वो निकाल देती है। अब सवाल आता है कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए। तुलसी का काढ़ा बना के पिया जा सकता है। तुलसी की पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ जो है 5-10 मुंह में रख के इसका जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। तुलसी के बीज खाए जा सकते हैं। और हाँ, तुलसी का जूस यानी कि सबरस भी लिया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हमारे को मलेरिया में, बुखार में और एंटीटॉक्सिक एजेंट के तौर पे हमारे को फ़ायदा पहुंचाती है। आगे चलते हैं हम अपनी किचन में पड़े मेथी के ऊपर। अब ये जो मेथी है ना, इसके जो दाने हैं अगर रात को भिगो के रखे जाएं और सुबह वो जो पानी है या उबाल लिया जाए पानी में, बाद में सुबह उबाल भी लिया जाए तो वो गर्म हो जाएगा, ठंडी में पीने के लिए आसानी होगी। तो वो हमारी जो ब्लड शुगर है ना उसको बहुत कम कर देती है। यह मेथी जो है, मेथी के पत्ते या मेथी दाना जो है, ये हम कोलेस्ट्रॉल को भी, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी मैनेज करता है। और एक बड़ी इसमें खासियत है कि जो महिलाएं बच्चे को दूध पिलाती है ना, अगर वो इसको खाएं या इसका इस्तेमाल करें तो उनके दूध की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। यानी कि बच्चे को जो है वो काफ़ी दूध मिल जाएगा। और आपने देखा भी होगा कि मेथी जो पत्तेदार है ना उसकी रोटी भी बनती है और उसको जो है सब्जी, मेथी की सब्जी भी बनती है, वैसे भी लिया जा सकते हैं। और उसके जो दाने हैं उनको बॉईल करके उनका पानी भी लिया जा सकता है और बाद में जो वो दाने नरम हो जाएं उसको, नरम दाने जो है उसको चबाया भी जा सकता है और चबाकर खाया भी जा सकता है, जो कि काफ़ी फ़ायदा देगा। किस पे? जो हमने पहले बातें आपको बताई है। अब अभी बहुत कॉमन जो है जड़ी बूटी कह लो या कुछ भी उसको कह लो,
उसके बारे में बात करते हैं, वो है हल्दी। हल्दी सब्जी में भी डाली जाती है, लेकिन इसका मेडिसिनल जो है वो भी यूजेस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हल्दी जो है वो डायरेक्टली शुगर के ऊपर असर नहीं करती है। वो क्या हुआ कि जो चीज़ें हम शुगर कम करने के लिए या इंसुलिन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, खाते हैं, उनको ये उनके असर को ये बढ़ा देती है। यानी अगर हम ये कह रहे हैं कि ये इंसुलिन बूस्टर है तो ठीक है, ये माना जा सकता है कि ये इंसुलिन बूस्टर है। दूसरा, ये कटने, खरोंचाने, जलने के ऊपर पेस्ट बना के लगाया जा सकती है, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक काम करती है, ये है एंटीसेप्टिक। हाइपर एसिडिटी के ऊपर भी कच्ची हल्दी का इस्तेमाल, कच्ची हल्दी के रस का इस्तेमाल किया जा सकता है। और हाँ, ये भी तुलसी की तरह जो है वो रक्त शोधक है, यानी कि हमारा हमारा ये ब्लड प्यूरिफायर काम करती है। इसका प्रयोग गठिए में भी किया जाता है, और ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, इसलिए ये सोजिश को घटाती है। और हम इसका इस्तेमाल सूजन रोधी के तौर पे भी कर सकते हैं। एक आपने सुना होगा वर्ड गोल्डन मिल्क। गोल्डन मिल्क बनाने में ये बहुत एक मेन इंग्रेडिएंट है गोल्डन मिल्क का, और गोल्डन मिल्क जो है वो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अब ये गोल्डन मिल्क बनता कैसे है? दूध में 1 चम्मच हल्दी का डाल दें, हल्दी पाउडर डाल दें, या कच्ची हल्दी डाल दें, और उसको जो है 5-10 मिनट तक पकाएं, और उसके बाद उसको पी लिया जाए, तो वो जो है बहुत ही फायदेमंद होता है। नुकसान तो उसने कोई करना नहीं है, तो बहुत फायदेमंद होता है। धनिया बहुत पॉपुलर बूटी है, हरा सा, पाउडर फॉर्म में भी मिलता है और सीड फॉर्म में भी मिलता है। हरा धनिया जो है ये हमारे पेट को मजबूत बनाता है। इसमें हरे हरे धनिये में विटामिन ए, B1, B2, सी और आयरन काफ़ी होता है, तो इसके लेने से हमारे को ये विटामिन्स मिल जाते हैं। धनिया का रस 1 या 2 चम्मच अगर छाछ में मिलाकर पिया जाए ना, तो पेट फूलना या पेट की बहुत सी बीमारियों में ये फ़ायदा देता है। अपच, मतली और पेचिस जैसी तकलीफ़ों में, चैलेंजेस में भी ये इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हाइपेटाइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी भरपूर फ़ायदा देता है। इस जड़ी बूटी का ये फ़ायदा कि ये हर तरह से इस्तेमाल की जा सकती है। ये कच्चा धनिया खाया जा सकता है, इसको उबाल के लिया जा सकता है, इसके बीज लिए जा सकते हैं, इसका पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं काली मिर्च की, ब्लैक पेपर। ये जो काली मिर्च है ना, पेट फूलने में बहुत फ़ायदा देती है। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि ये मुंह में जो सलाइवा होता है ना, या लार जिसको कहते हैं, ये सलाइवा और गैस्ट्रिक जूस को बढ़ाने में बहुत फ़ायदा देता है ये काली मिर्च। अब ये दोनों चीज़ें जब बढ़ती है तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने में बहुत फ़ायदेमंद है। अगर हम सौंठ, पीपल और काली मिर्च इसको मिला लें, एक चूरन सा बना लें पाउडर को, इसको त्रिकुट कहते हैं, त्रिकटु। ये जो चूर्ण है ना, ये एंटी टॉक्सिक बन जाता है। ये हमारे शरीर में से टॉक्सिक पदार्थ निकाल देता है और पेट फूलने में बहुत फ़ायदा देता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए अगर हम ये त्रिकटु यानी सौंठ, पीपल और काली मिर्च का इक्वल मात्रा में जो पाउडर बन जाता है, मिक्स करके उसको शहद में मिलाकर अगर हम लेते हैं, तो हमारे को रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की कई प्रॉब्लम्स में फ़ायदा देता है। और अगर पाचन क्रिया को और मजबूत करना है, तो गुड़ और छाछ के साथ इस चूर्ण को लिया जाए तो वो और भी फ़ायदा होता है, और पाचन तंत्र को मजबूत करता है। छोटी इलायची, हरी इलायची, ये जो है ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। इसको आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में काम में लिया जाता है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये दांतों और मसूड़ों
की प्रॉब्लम्स में भी अगर इसको लिया जाए तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। पेट की पाचन पाचन क्रिया या डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स को हल करने में ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर फेफड़ों में जमाव हो गया है यानी बलगम जम गई है तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और हाँ, दालचीनी और इलायची इसका अगर अर्क निकाल के उसके साथ गरारे किए जाए ना तो हमारे गले की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बहुत सी चीज़ें ठीक होती हैं, रिपेयर हो सकती हैं, फ़ायदा पहुँचा सकती है ये। गले में खराश है तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, छोटी इलायची का। अब आती है दालचीनी। दालचीनी का इस्तेमाल जो है वो गैस्ट्रिक जूस को बढ़ाने में होता है। जो गैस्ट्रिक जूस अगर बढ़ जाता है तो हमारी पाचन शक्ति भी बढ़ जाती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर देता है। और ये दालचीनी जो है ये दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपने देखा होगा कि आम तौर पे हर एक टूथपेस्ट जो है उसका स्वाद जो है, उसका टेस्ट जो है वो दालचीनी से मिलता जुलता होता है। दालचीनी कई फंजाई और कई वायरसेस को भी मारती है। ये पेट को शांत करता है, यूटीआई की प्रॉब्लम जो है उसमें बड़ा हेल्पफुल होती है। और शुगर पेशेंट को ये हेल्प करती है। कैसे कि ये जो इंसुलिन को बढ़ा के, इंसुलिन बढ़ गई तो शुगर कम हो जाती है। अब बारी आती है जीरे की। जीरा भी हमारे को बहुत फ़ायदा देता है। अगर हम जीरे को और अजवाइन को फ्राई करके दिन में 3-4 दफ़ा हम इस्तेमाल करते खाते हैं भोजन के बाद, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये बहुत ही मजबूत कर देती है। जीरे का जो तेल है ना वो पेट फूलने की तकलीफ़ को काफ़ी हद तक दूर करता है। नमक के साथ अगर हम जीरे को भून लें ना तो वो हमारी पाचन शक्ति को और दुरुस्त बना देता है। ये भी एक तरीका है अपनी पाचन शक्ति को दुरुस्त बनाने का और जीरे के इस्तेमाल का। ये आयरन का एक बहुत बड़ा स्रोत है, यानी कि जीरे से हमारे को आयरन प्रचुर मात्रा में मिलेगी। अब बारी आती है अजवाइन की। अजवाइन जो है ये आयरन का एक बहुत बड़ा स्रोत है और ये हमारे कार्डियो सिस्टम को भी जो है वो काफ़ी हद तक मजबूत करती है, इसलिए इसको कार्डियो प्रोटेक्टिव भी कहा जाता है। ये कफनाशक है और ये जो हमारे अंदर जो सिक्रेशंस होती है ना उसको सुखाने में काम आता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि अजवाइन को ज़्यादा दिनों तक यूज़ नहीं करना चाहिए। ये क्योंकि ये ड्राइनेस का कारण बन जाती है। हमारा जो त्वचा है ना ये ड्राई हो जाएगी और तकलीफ शुरू हो जाएगी। सो इसको कम दिनों तक ही इस्तेमाल करके छोड़ देना चाहिए। अब बारी आती है हींग की। हींग भी एक हमारे मसालों में यूज़ होने वाला एक बहुत ही प्रमुख इंग्रेडिएंट है। इसको लिया जाता है जैसे पेट फूलता है ना तो इसको एक चुटकी हींग और एक चुटकी नमक को छाछ में मिलाकर पीने से पेट फूलने की प्रॉब्लम बहुत कम हो जाती है। अगर पेट में दर्द हो तो क्या करते हैं कि इसका जो है ना थोड़ी सी हींग लेके उसको थोड़े से पानी में मिक्स करके उसका पेस्ट सा बना के हमारे नेवल के ऊपर ये लगा दी जाती है। तो आयुर्वेद का कहना यही है कि नेवल के ऊपर लगाने से हींग जो है ये अंदर तक असर करती है। अगर दांत दर्द करता है तो दर्द वाले दांत पर ना थोड़ा सा टुकड़ा जो है छोटा सा हींग का अगर रखा जाए तो वो दर्द कम हो जाएगी और फिर बाद में आप डॉक्टर को दिखा के वो दांत के बारे में दांतों के डॉक्टर को दिखा के आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन ये इमरजेंसी की जो है वो बात हम कर रहे हैं। इससे देसी घी में भूनकर भी न्यूरोमस्कुलर विकारों के रोगियों को, सियाटिका के पेन वाले रोगियों को, पैरालिसिस वाले रोगियों को ये दिया जाता। डॉक्टर जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। तो और हाँ, ये जो है कहीं भी अगर कोई दर्द होता हो तब भी ये इस्तेमाल की जा सकती है। श्वास
संबंधी विकारों या खांसी जुकाम के लिए भी हींग का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। 12-15 ग्राम हींग जो है वो घी में भूनकर ली जा सकती है। तो दोस्तों आज के लिए तो बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी ज़रूर कीजिए। और हाँ, इसको शेयर ज़रूर करें ताकि ऐसी जो चीज़ें हैं ना, ये हम आने वाले टाइम में और बताते जाएंगे। और ये जो आजकल नई नई चीज़ें चली हैं ना, और महंगी महंगी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, अगर इनसे ही हमारे को कुछ फ़ायदा हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और यही हम लोगों की जो है वो कोशिश भी है। सो जल्दी किसी नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर मैं आपके रूबरू हूँगा। तब तक के लिए हरिंदर सिंह वालिया को दे इजाज़त। नमस्कार।